अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक अगेन टू द चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। एक औरत को वेल ग्रूम्ड, अट्रैक्टिव, ब्यूटीफुल और एलिगेंट लगने के लिए सिर्फ कुछ हैबिट्स को चेंज करने और अपनी लाइफ में सिंपल गुड हैबिट्स को इम्प्लीमेंट करने की ही ज़रूरत होती है। और ये हैबिट्स आपकी पर्सनैलिटी के साथ साथ आपकी सेल्फ और हेल्थ केयर में भी आपको एक न्यू ग्रूम्ड, वेल एलिगेंट और सक्सेसफुल लेडी बनाने में काफ़ी मुफीद साबित हो सकती हैं। अपनी पर्सनैलिटी को और अपनी हेल्थ को ग्रूम्ड, वेल ऑफ, सक्सेसफुल और एक्टिव रखने के लिए ना बहुत ही सिंपल सी हैबिट्स को चेंज करके बहुत ही सिंपल सी हैबिट्स को इम्प्लीमेंट करने की हर खातून को ज़रूरत होती है, जिसकी तरफ मोस्टली बहुत सारी ख़वातीन ज़िंदगी के झमेलों और ज़िम्मेदारियों में खोकर भूल जाती हैं अपनी तरफ ध्यान और फोकस करना। बेसिकली इनमें टॉप ऑफ द लिस्ट जो बात है वो है जी नींद की कमी और आपकी बॉडी का हाइड्रेट रहना। ये वो चीज़ें हैं, वो दो एलिमेंट हैं जो आप सबके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। 7 से 8 घंटे हर खातून के लिए नींद प्रॉपरली लेना, कंप्लीट करना, पूरी लेना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जितना देर आप सोते हैं आपकी नींद कंप्लीट होने के साथ साथ आपका माइंड, आपकी बॉडी रिलैक्स करती है, सुकून में होती है और आपका ब्लड सर्कुलेशन जो है वो हार्मोन रिलीज़ करता है, आपके हार्मोन्स फ्रेश होते रहते हैं। जितना आपका स्केड्यूल नींद का ख़राब होता है, आपके हार्मोन्स जो नेगेटिव हार्मोन होते हैं माइनस में, वो कॉर्टिसोल नामी हार्मोन रिलीज़ करते हैं आपके माइंड से, जो कि आपको डिप्रेशन, एंजाइटी और स्ट्रेस की तरफ लेकर जाते हैं। जब आपकी नींद पूरी होगी तो बहुत सारे इश्यूज़ ऑटोमेटिकली सॉल्व होना स्टार्ट हो जाते हैं। मैं जानती हूँ आजकल के इस इलेक्ट्रॉनिक दौर में ये बातें बहुत मुश्किल हो चुकी हैं, लेकिन ये सारा लाइफस्टाइल पर डिपेंड करता है। ये सब कुछ 50% हमारे खुद के अपने हाथ का है। अगर आप हाउस वाइफ हैं, होम मेकर हैं, अगर आप वर्किंग लेडी नहीं हैं, तो घर में 24 आवर्स आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी कर सकती हैं। आपने अपने लिए पोर्शन करके काम करना है, पोर्शन करके आपने ब्रेक लेनी है, पोर्शन करके आपने रेस्ट लेना है। आपके लिए तो लाइफ आपकी मर्ज़ी के हिसाब से डिपेंडेबल आपके अपने हाथ पर है। अपना आराम पूरा कीजिए, काम भी कीजिए, वर्कआउट भी कीजिए, अपने आप को मसरूफ़ भी रखिए और एक्टिव भी। ये सब आपके अपने हाथ तक है। माना कि बहुत सारी लेडीज़ अपनी स्किन ग्लो के लिए, अपनी बॉडी केयर के लिए, सेल्फ केयर और हेल्थ केयर के साथ साथ काफ़ी सारे ट्रीटमेंट्स का सहारा लेती हैं, लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर आप हाइड्रेट रहते हैं, अच्छा फूड आप इंटेक करते हैं, प्रॉपरली नींद पूरी करते हैं, एक हेल्दी लाइफस्टाइल इसी को कहते हैं। ये जो आजकल PCOS और PCOD बहुत ज़्यादा कॉमन हुआ जा रहा है, काफ़ी सारी लेडीज़ जो हैं वो मोस्टली इसी वजह से डिप्रेस्ड और परेशान रहती हैं, खौफज़दा रहती हैं कि ये ऐसी बीमारी है जो अंदर ही अंदर खा जाती है, खाली कर देती है लेडीज़ को। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर तो आपका गायनी आपको बहुत अच्छे से डील करता है तो फिर आप स्ट्रेस आउट नहीं होती। लेकिन मोस्टली ख़वातीन इस बात को समझ नहीं पाती कि ये कोई डिज़ीज़ नहीं, ये आपके छोटे छोटे प्रॉब्लम्स होते हैं जो कि आपके हार्मोन्स को इम्बैलेंस करते हैं, आपकी लाइफस्टाइल का पैटर्न ठीक ना होने की वजह से। और यही छोटी छोटी प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा टाइम जब आप क्योर नहीं करते उनका, तो वो बड़ा होकर आपके सामने एक बड़ी बीमारी की शक्ल इख्तियार करके सामने आ जाती हैं। एज इज़ जस्ट अ नंबर। एज आपने अपने हाथ में रखनी है। आप अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखेंगी, डिटॉक्स वाटर और पानी का सबसे ज़्यादा इंटेक करेंगी तो आपकी स्किन भी ग्लो करेगी, बॉडी हाइड्रेट भी रहेगी, एक्टिव भी रहेंगी आप। इसके साथ साथ दूसरे नंबर पर जनाब आपने अपनी पर्सनालिटी पर फोकस करना है। मैं हमेशा एवरी सेकंड अल्टरनेटिव व्लॉग में ये बात फोकस करती हूँ कि आपने अपना ख्याल खुद रखना है। किसी ने आपको आकर नहीं कहना कि बहन अपना ख्याल कर लो, अपनी सेहत को देख लो, जो तुम्हें अच्छा लगता है तुम वही करो। हर व्लॉग में मेरा टॉपिक और फोकस यही होता है, अपना ख्याल रखिए, अपनी सेल्फ केयर और हेल्थ केयर सबसे पहले कीजिए और उसके बाद अपने घर का, बच्चों का, हस्बैंड का, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, इसलिए कि आप ठीक ठाक होंगी, एक्टिव होंगी, एनर्जेटिकली अपने तमाम कामों को परफॉर्म कर सकेंगी। ये एक नॉर्मल सी बात है। इसके साथ साथ मुझे कुछ दिन पहले 2-3 सिस्टर्स ने DMs किए कि हम किस तरह से अपने आप को घर में रहते हुए, काम करते हुए टाइडी रख सकते हैं, मेकअप के साथ किचन में काम कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आप महंगे महंगे ट्रीटमेंट्स लें, आप मेकअप करके
किचन में जाकर कुकिंग करना स्टार्ट कर दें, इसका मतलब ये नहीं होता। आपने अपने आप को बिल्कुल टाइडी रखना है। फ्रेश लुक अगर आपने अपने आप को देनी है तो सबसे पहले सुबह उठते साथ नमाज के बाद आपने एक कैजुअल सा ड्रेसअप होना है शावर लेने के बाद। उसके बाद एक हल्का सा अच्छा सा मॉइस्चराइज़र लगाइए, लिप टिंट या लिप बाम जो भी आप यूज़ करती हैं जो आपको सूट करता है उसको यूज़ कीजिए और फिर अपने घर के कामों में मसरूफ़ हो जाइए। ये ज़रूरी नहीं कि सारा दिन जब ख़त्म हो जाता है, बच्चे अपने अपने स्कूल कॉलेजेस में, हस्बैंड को ऑफिस सी ऑफ करने के बाद भाई आप भर सर झाड़ मुँह भाड़ आप घर में फिरती रहें, कमीज़ एक कलर की, शलवार दूसरे कलर की। मैंने बहुत सारी ऐसी लेडीज़ को देखा है और ज़िक्र भी करती हूँ मैं अपने वीडियोस में। आप ऐसा ना करें। ये सब कुछ आपकी अपनी पीस ऑफ माइंड पर, आपके अपने फिज़िकली और मेंटली दोनों पोर्शंस पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। अपने आप पर ध्यान दीजिए, अपने आप को खुश रखिए, शीशे में खड़े होइए, अपनी लुक्स को देखिए और आपको अपना आप खुद अच्छा लगेगा जब आप वेल ड्रेस्ड होंगी। जब आप ड्रेसअप बड़े अच्छे से होती हैं ना तो आपकी अपनी पीस ऑफ माइंड पर बहुत ज़्यादा इसका असर पड़ता है, इफ़ेक्ट होती हैं इस चीज़ के। उसके बाद आप अपने घर के कामों और जिम्मेदारियों में लग जाइए। फिर आपको सारा दिन किसी ने कुछ नहीं कहना, कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा, बल्कि घर वालों को भी आपकी लुक जो है ना अट्रैक्ट करेगी। आप अपने घर वालों को उस लुक में बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन में लगेंगी। क्यों कि आप एक ग्रूम लेडी होने के साथ साथ एक सक्सेसफुल खातून, होम मेकर, हाउसवाइफ भी हैं। आप अपने घर की क्वीन हैं तो आपको एज अ क्वीन लीड करके देखना है, सबको लीड करके चलना है, अपने आप को भी। ये सारी चीज़ें आपके अपने ऊपर डिपेंड करती हैं। अपना स्केड्यूल ठीक कीजिए, नींद का, अपनी डाइट का ख्याल कीजिए, प्रॉपरली रेस्ट कीजिए, ब्रेक के साथ काम कीजिए। ये नहीं कि भाई आप घंटों काम कर रही हैं तो घंटों काम करते रहिए, ब्रेक लीजिए। 10 to 15 20 मिनट्स ब्रेक लीजिए, टी टाइम कीजिए, अपने आप को कुछ ना कुछ ब्रेक दीजिए, कोई ना कोई अपने आप को ट्रीट दीजिए, पार्टी दीजिए। अगर आप घर पे अकेली भी हैं तब भी अपने लिए एक कॉर्नर बिल्कुल स्पेसिफिकली सेट कर लीजिए जहाँ पर आपको सुकून फील हो। घर का एक कोना ज़रूर ऐसा होता है जहाँ पर इंसान बैठकर अपना मी टाइम एंजॉय करता है। मैंने हमेशा आपको ये बात शेयर की है। ये वो छोटे छोटे से सिंपल और सस्ते पॉइंट हैं जो आपके अपने हाथ में हैं। आपने किसी की बात की कोई परवाह नहीं करनी है, कान से सुनिए, दूसरे कान से निकाल दीजिए, तभी आप टेंशन फ्री और स्ट्रेस फ्री लाइफ गुजार सकती हैं। ड्रेसअप अच्छा हुई है, अपना ख्याल रखिए, हेल्थ केयर कीजिए। आपने जो भी प्रोटीन, वाइटामिन, आयरन लेने हैं उसका इंटेक कीजिए, अपनी डाइट का ख्याल रखिए, अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखिए, नींद पूरी कीजिए। ये वो पॉइंट्स हैं जिन पर कोई पैसे नहीं लगते, कोई एक्सपेंसिव आपको ट्रीटमेंट नहीं लेने की ज़रूरत होती, किसी डाइटिशियन के पास जाने की ज़रूरत नहीं होती। अपनी लाइफ के स्केड्यूल को शेड्यूल कीजिए, अपना टाइम टेबल बनाइए, टाइम मैनेजमेंट के साथ चलिए, अपनी लाइफ को लाइन पर लाइए। यही है वो पॉइंट्स जो आपके लाइफ स्टाइल को बहुत अच्छे तरीके से इफ़ेक्टिवली इम्प्लीमेंट करके चलने पर ना काफ़ी हेल्पफुल भी साबित होते हैं और आप वेल ग्रूम्ड भी दिखती हैं। एज के अकॉर्डिंगली आप एक्टिव भी लगती हैं और यंग लुक्स भी आपकी दिखती हैं। इसमें आपका कोई एज फैक्टर बिल्कुल दूसरे सामने वाले बंदे को फील नहीं होता। आप चाहे 40+ हों या 50+ हों, एज इज़ जस्ट अ नंबर। आपने एज के अकॉर्डिंगली बिल्कुल नहीं चलना। आप अपने आप को मसरूफ़ रखें, एक्टिव रखें, अपनी डाइट पर ध्यान दीजिए। यही है आपकी वो पॉइंट्स जिनको आपने फोकस करके अपनी लाइफ को कंटिन्यू रखना है। याद रखिए कि आपका लाइफ स्टाइल बहुत ज़्यादा मैटर करता है। आपकी छोटी छोटी डिजीज़ में कोई भी प्रॉब्लम उतना बड़ा नहीं होता जितना आप अपने माइंड पर उसको ओवर थिंकिंग के थ्रू सवार कर लेने के बाद अपने आप को एंजाइटी में ले जाती हैं। एंजाइटी में जाने की वजह से बहुत सारी दूसरी डिजीज़ का आप शिकार हो जाती हैं और फिर होता क्या है कि हम फिर अपने आप को हाथ पांव छोड़ बैठते हैं कि अब तो हम बीमार हो गए, अब हम कुछ नहीं कर सकते। बस जी, एज के साथ साथ हम बीमारियों का शिकार होकर एक पेशेंट बनकर बैठ गए हैं। ये सब कुछ आपने ओवर थिंकिंग के थ्रू बिल्कुल भी नहीं सोचना। माइंड को रिलैक्स रखना है, किसी की बात का कोई असर नहीं रहने ना आपने। जो कोई जो बोल रहा है उसे बोलने दें, जो कोई जो कह रहा है उसे कहने दें। लेट दम कीजिए, लेट गो कीजिए, इग्नोर कीजिए, अपने कानों को बंद कीजिए। यही है आपके पास इसका एक सोल्यूशन, इसके अलावा कोई नहीं। ये ज़िंदगी है, अल्लाह पाक ने हमें इस ज़िंदगी को ना तोहफ़ा देकर भेजा हुआ है। हमने इसको एक नेमत समझकर गुजारना है और ये बहुत बड़ी नेमत है। ये ज़िंदगी, ये सांसें अल्लाह ताला की अमानत हैं और अल्लाह ताला ने ये जो ज़िंदगी हमें दी है ना, इसे हमें इंजॉय करके गुजारना चाहिए, ना कि बस सुस्ती से पड़े रहे हम, सोचों में पड़े रहे हम, फ़िक्रों में, परेशानियों में पड़े रहे। ज़िंदगी पर शाकिर और नेमतों पर शाकिर होना सीखिए। जितना आप शुक्र अदा करेंगी उतना ही रिलैक्स रहेंगी, उतना ही अल्लाह ताला आपको ज़्यादा से ज़्यादा नवाजेगा। जो बेहतर है आपके लिए, बेहतर से बेहतरीन अल्लाह पाक आपको देगा। जो नहीं होता
वक्ती सामने हमें नज़र आ रहा होता है, हमारा मूड ख़राब हो जाता है, हम मायूस हो जाते हैं, नाउज़ुबिल्ला। लेकिन जो उससे बेहतरीन होता है अल्लाह पाक हमारे लिए वो करता है, और कुछ टाइम के बाद हमें रियलाइज़ होता है कि हाँ, जो हुआ है वही बेहतर हुआ है। इसलिए अल्लाह ताला की रज़ा में राज़ी रहना सीखिए, और फिर देखिए कि आपकी ज़िंदगी में कितना बड़ा और कितना खूबसूरत चेंज आता है। यही वो सिंपल सी और सस्ती सी हैबिट्स होती हैं जिनको आपने चेंज करके ना बहुत अच्छी सी आसान सी हैबिट्स को इम्प्लीमेंट करना है, और उनको फॉलो करके अपनी पूरी लाइफ को चलाने की कोशिश करनी है। कुछ चीज़ें, कुछ आदतें, कुछ बातें आपको इनहेरेंट पेरेंट्स की तरफ से भी मिलती हैं, कुछ गॉड गिफ्टेड होती हैं, कुछ बाय नेचर होती हैं, जिसकी वजह से काफ़ी सारे लोग दूसरों से जेलस भी होते हैं, लेकिन उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, इसलिए कि ये गॉड गिफ्टेड होती हैं। सो अपनी ज़िंदगी को खुशहाली से गुजारिए, नेमतों का शुक्र अदा कीजिए, जो नहीं मिला आपको उस पर भी शुक्र अदा कीजिए, इसलिए कि मे भी वो आपके लिए अच्छा ना हो। अल्लाह ताला किस्मत से ज़्यादा और नसीब से कम किसी को नहीं देता। अल्लाह पाक की रज़ा में राज़ी होना सीखिए, शुक्र अदा कीजिए हर नेमत पर जो मुयस्सर है और जो नहीं भी है। मेरा आज का व्लॉग यहीं तक था। आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। कोई पॉइंट अच्छा लग जाए तो सिंप्लीमेंट करके ज़रूर देखिएगा, एक्नॉलेज कीजिएगा। चाहूँगी मैं अब इजाज़त। सी यू टुमारो विद ब्रांड न्यू कंटेंट इन द नेक्स्ट व्लॉग इंशाल्लाह। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी एंड टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ अलॉट। अल्लाह हाफिज़।